देखिए नेक्स्ट हमारे पास है पंपिंग ऑर्गन, हार्ट। स्ट्रक्चर है, हार्ट की 3 वॉल्स होती हैं। आउटर वॉल को एपिकार्डियम कहते हैं, दरमियान वाली मायोकार्डियम। मायो का वर्ड मसल के लिए यूज होता है, मायोकार्डियम, कार्डियम का वर्ड हार्ट के लिए यूज होता है। मायो मीन्स मसल, कि ये वो लेयर होती है जिसके अंदर मसल होंगे और इसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। एंडोकार्डियम होती है इनसाइड वाली। स्ट्रक्चर एंड एक्शन, द हार्ट ऑफ ह्यूमंस इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद है। द हार्ट इज एनक्लोज्ड इन डबल मेम्ब्रेनस सैक, द पेरिकार्डियल कैविटी। हार्ट के बाहर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है और उसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। सही हो गया ना। कैविटी है, कैविटी मतलब 2 लेयर्स हैं, एपिकार्डियम और उसके बाहर क्या है, पेरिकार्डियम है। इन दोनों के दरमियान स्पेस है, कैविटी है, उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड मौजूद होता है, विच कंटेन्स द पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो क्या करता है, फ्रिक्शन से बचाता है हार्ट को। पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट्स द हार्ट, प्रिवेंट इट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन, हार्ट को बहुत ज्यादा फैलने से रोक लेता है और इसके अलावा जो फ्रिक्शन है उससे भी बचाता है। वॉल ऑफ द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल, इनको कहते हैं कार्डियक मसल। ये मसल सेकेंड ईयर में है, वहां डिटेल से देखेंगे चैप्टर 16 में। दीज मसल कंटेन मायोफिब्रिल, ठीक है, मायो मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करने वाले मसल के और फिब्रिल क्या है, धागे नुमा है। एंड मायोफिलामेंट ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन, एक्टिन मॉलिक्यूल है और मायोसिन भी मॉलिक्यूल है। इनकी वजह से चीज क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी। देयर अरेंजमेंट इज सिमिलर टू दोज इन स्केलेटल मसल फाइबर, इनकी अरेंजमेंट क्या है, स्केलेटल मसल फाइबर की तरह है। जो बाकी बॉडी के मसल हैं उनको स्केलेटल मसल कहते होते हैं। एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज एसेंशियली द सेम, ये आपको तब समझ आएगी जब सेकंड ईयर में चैप्टर 16 में आप पढ़ लेंगे। एक्सेप्ट दैट दे आर ब्रांच्ड सेल, ये सेल्स क्या हैं, ब्रांच्ड हैं, एक दूसरे के साथ ब्रांच बना रहे होते हैं। ये यहाँ पर डायग्राम दी हुई है, ये देखें, ये एक सेल है, इसकी ये एक ब्रांच इधर जा रही है, ये दूसरी ब्रांच इधर है, ये तीसरी ब्रांच इधर है, इसको कहते हैं ब्रांचिंग सेल। इन विच द सक्सेसिव, जो सक्सेसिव क्या है, नेक्स्ट सेल, आने वाला, आगे वाला, बाद वाला, आर सेपरेटेड बाय जंक्शंस कॉल्ड इंटरकलेटेड डिस्क, कि ये जो 2 सेल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। ये जंक्शन नजर आ रहा है, ये जंक्शन है, ये यहां पर जंक्शन है, ये देखें, इंटरकलेटेड डिस्क विद मैनी गैप जंक्शन, एक यहां पर मेंशन किया हुआ है, एक यहां पर मेंशन किया हुआ है। इन जंक्शंस को क्या कहते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली विद रिदमिसिटी, ऑटोमेटिकली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है रिदम के साथ, समझो क्या, कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, 0.8 सेकंड के बाद हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक क्या है, ऑटोमेटिकली ये चल रहा होता है, ऑफ द बॉडी। ये नीचे उसने सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हम इसको रीड करते हैं, उसके साथ ही इसको सारा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, 2 अपर थिन वॉल्ड एट्रिया एंड 2 लोअर थिक वॉल्ड वेंट्रिकल। थिक वॉल वाले वेंट्रिकल हैं, मतलब उसकी वॉल्स मोटी हैं, उसके अंदर मसल्स ज्यादा हैं, ज्यादा मसल होंगे तो ज्यादा पावरफुल होंगे। और एट्रिया क्या है, थिन वॉल होती है। यहां पर देखें, ये एक एट्रियम है, सही हो गया, ये दूसरा एट्रियम है, यहां पर एट्रियम, ये नीचे वाला, ये एक वेंट्रिकल है और ये दूसरा वेंट्रिकल है, ठीक हो गया ना। ये देखिए, ये राइट वाली साइड पर राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट वाली साइड पर लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल और यहां पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ह्यूमन हार्ट फंक्शन एज अ डबल पंप, इसके अंदर क्या है, डबल पंप के तौर पर काम करता है। पीछे हमने देखा ना, डबल सर्किट हार्ट होते हैं। एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये जो राइट साइड वाला है ये लिंक्ड है पल्मोनरी से, मतलब इससे जो चीज जाएगी वो लंग्स की तरफ जाएगी। ये देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहां से चीज निकलेगी और पल्मोनरी आर्टरी है, लेफ्ट लंग की तरफ जाएगी और यहां से क्या है, राइट लंग्स की तरफ जा रही है। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होगी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन लेफ्ट साइड वाले पर है, कि यहां से जो चीज निकलेगी, ये देखें, ये एओर्टा निकलेगी, एओर्टा क्या है, पूरी बॉडी की तरफ जो ब्लड है उसको पहुंचाएगी। सिस्टेमिक किससे रिलेटेड है, बॉडी की तरफ सर्कुलेशन जा रही है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड पर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, लेफ्ट साइड पर, इन द हार्ट इज मेंटेन्ड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग है।
राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया वेना केवी फ्रॉम द बॉडी। ठीक हो गया। अब बॉडी से ये क्या करता है, ब्लड को इकट्ठा करेगा। ये देखें, ये इंफीरियर वेना केवी नीचे बॉडी से आएगी, ये सुपीरियर वेना केवा है और ऊपर से बॉडी के ब्लड लेकर आएगी। ये दोनों ओपन होती हैं राइट एट्रियम के अंदर, बॉडी से लेकर आएंगी तो इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए इनका कलर क्या है, ब्लू सा आपको नजर आ रहा है। द ब्लड इज पास्ड ऑन टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक हो गया। यहां पर एक वॉल्व होता है, उसको ट्राइकस्पिड कहते हैं। ट्राई मीन 3, कॉल्ड सो बिकॉज इट हैज 3 फ्लैप्स। ये देखें, यहां से ब्लड आएगा एट्रियम में, एट्रियम से आगे पास होकर जाएगा वेंट्रिकल के अंदर। यहां पर ये वाल्व लगा हुआ है। ठीक हो गया ना। ये वाल्व देखें, 1, 2 और ये 3 इसके फ्लैप हैं, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। एक और नाम क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल जा रहे हैं ना, तो इसको कंट्रोल करता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं और ट्राइकस्पिड भी कहते हैं। These flaps are attached with fibrous cords called cordi tendini। ठीक हो गया। ये फ्लैप्स आपस में अटैच होते हैं, उसको कहते हैं कॉर्डी टेंडनी। ठीक हो गया ना। नेक्स्ट है हमारे पास टू द पेपिलरी मसल। ये मसल्स होते हैं हार्ट के अंदर ही, उसके साथ क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। ठीक हो गया। ये देखें, ये हमारे पास है ना वाल्व, ये क्या होता है, अटैच होता है पेपिलरी मसल्स के थ्रू। ये यहां से इसको ओपन और क्लोज करना होता ना, ये ओपन और क्लोज करते हैं तो पेपिलरी मसल के साथ अटैच होते हैं। कॉर्डी टेंडनी होता है, एक तरह का लिगामेंट है, उसकी वजह से ये अटैच होते हैं। पेपिलरी मसल्स क्या हैं, विच आर एक्सटेंशन ऑफ द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ये निकल रहे हैं। व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड इज पास्ड टू द पल्मोनरी ट्रंक। ठीक हो गया। अब ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा, ये यहां पर है पल्मोनरी ट्रंक है जो लंग्स की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। अब यहां पर भी एक वाल्व लगा हुआ है, इस वाल्व को क्या कहते हैं, सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। सेमी मीन्स आधा, लूनर मीन क्या है, ये मून की शेप का है, आधा मून है। ठीक हो गया, चांद की तरह है, उसको सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। ये क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है ब्लड के फ्लो को। अब यहां से ब्लड आगे कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, सही, लेफ्ट लंग में, और फिर राइट लंग की तरफ जाएगा। देखें, एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक विच कैरीज ब्लड वाया लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज टू द लंग। ठीक हो गया ना, ये लंग्स की तरफ जा रहा है ब्लड। एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, जो पल्मोनरी ट्रंक है उसके बेस पर, उसकी जड़ में सेमी लूनर वाल्व्स आर प्रेजेंट, ये हमने देख लिए हैं। आफ्टर ऑक्सीजनेशन इन द ब्लड इज ब्रॉट बाय पल्मोनरी वेन्स। लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन ले लेगा ब्लड, तो फिर ये क्या होगा, वापस आएगा वेन्स के थ्रू टू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक हो गया। ये देखें, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, ये पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं, ये ब्लड लेकर आएंगी एट्रियम के अंदर। एट्रियम से फिर आगे ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर। एट्रियम से जब वेंट्रिकल जाएगा तो यहाँ पर भी क्या है, एक वाल्व लगा हुआ, इसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इसके 2 फ्लैप हैं। इसको भी सेम नाम देते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है। ठीक हो गया ना। यहाँ भी एट्रियो वेंट्रिकुलर है, यहाँ पर भी एट्रियो वेंट्रिकुलर है। फर्क क्या है, ये ट्राइकस्पिड है, 3 फ्लैप हैं, ये बाइकस्पिड है, इसके 2 फ्लैप हैं। नेम सेम है, एट्रियो वेंट्रिकुलर के एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान है। विच passes this blood via bicuspid valve called so because it has 2 flaps to the left ventricle। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। The flaps of bicuspid valve are similarly attached through cordi tendini to the papillary muscle of the wall of the left ventricle। इसमें भी क्या है, ये जो वाल है ये कॉर्डी टेंडनी के थ्रू अटैच होता है पेपिलरी मसल से, और पेपिलरी मसल कहां से निकल रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहे हैं। When the left ventricle contract, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, it pushes the blood through aorta to all parts of the body except lungs। अब ब्लड क्या होगा, हर जगह जाएगा बॉडी में सिवाय लंग्स के, क्योंकि लंग्स में जो ब्लड था वो कहां से गया है, पीछे हमने देख लिया, वो पल्मोनरी के थ्रू जाता है। एट द बेस ऑफ एओर्टा सेमी लूनर वाल्व्स आर आल्सो प्रेजेंट। अब यहां पर ये देखें, यहां से ब्लड निकलेगा, ये इस जगह के थ्रू, ये यहां से पीछे से क्रॉस करके, यहां पर भी क्या है, एक सेमी लूनर वाल्व नजर आ रहा है। ये देखें, ये है, उसने शो किया हुआ है, ये सेमी लूनर वाल्व है, यहां पर भी है और यहां पर भी, ये दोनों क्या है, सेम है, सेमी लूनर वाल्व। और ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम है। वाल्व क्या करते हैं, बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं।
At the base of aorta, semilunar valve are also present. The valves of the heart control the direction of flow of blood. ठीक हो गया। बाज़ औक़ात आप सुनते हैं कुछ लोगों से कि दिल का जी वाल खराब हो गया, वो क्या होता है, ये वाल्व होता है, कोई बालों वाला वाल नहीं होता। द वाल ऑफ, ये जो दीवार है लेफ्ट वेंट्रिकल की, इज थिकर, ये क्या होती है, थिक होती है, अबाउट 3 times देन दैट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। जितनी ज्यादा मोटी दीवार होगी इसका मतलब वहां मसल्स ज्यादा हैं। At the base of aorta, first pair of arteries, the coronary arteries arise and supply blood to the heart. जो coronary arteries हैं ये कहाँ लेकर जाती हैं, हार्ट की तरफ लेकर जा रही होती हैं, याद रखना, ताकि हार्ट तक ब्लड पहुंच सके। Aorta forms an arch. आर्च किसको कहते हैं, ऐसी वेसल जो बेंड हो रही हो उसको आर्च कहते हैं। And before descending down, नीचे जाने से पहले, gives 3 branches supplying blood to the head, arms and shoulder. बाकी बॉडी को पहुंचाने से पहले क्या होती हैं, उसकी 3 ब्रांचेज निकलती हैं जो हेड, आर्म्स और शोल्डर को देती हैं। ये देखें, ये एओर्टा है, इसकी 3 ब्रांचेज निकल रही हैं, ये कहाँ जाती हैं, हेड को, आर्म को और शोल्डर को ब्लड सप्लाई देंगे। फिर उसके नेक्स्ट क्या है देखें, द एओर्टा डिसेंड्स डाउन इन द चेस्ट कैविटी। एओर्टा नीचे की तरफ जाएगी। इट गिव्स मैनी स्मॉल ब्रांचेस टू द चेस्ट वॉल, जो हमारा सीना है वहां पर ये ब्लड की सप्लाई देगी। एंड देन पासिस डाउन टू द एब्डोमिनल रीजन, फिर पेट वाले रीजन की तरफ चली जाएगी। हेयर इट गिव ब्रांचेस विच सप्लाई ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसको देगी किडनी की तरफ और लोअर एब्डोमेन, मतलब जो पेट का नीचे वाला हिस्सा वहां पर। द एओर्टा बाइफरकेट। एओर्टा बाइफरकेट का मतलब क्या है, 2 हिस्सों में, बाई मीन्स 2 के 2 हिस्सों में डिवाइड होगी इनटू इलियक आर्टरीज। जो लोअर एरिया है, लोअर एब्डोमेन है, वहां पर इलियक आर्टरीज बनती हैं, ईच ऑफ विच लीड्स टू द ब्लड सप्लाई टू ईच लंग, ईच लेग। जो क्या है, दोनों जो लेग्स हैं उनको अलग अलग वो ब्लड सप्लाई पहुंचाएगी। ये हम शुरू में देखते हैं, यहां पर डायग्राम बनी हुई थी। ये देखें, ये यहां पर पूरा उसने स्ट्रक्चर दिया हुआ। ये एओर्टा है, ये नीचे डिसेंड करेगी और ये नीचे से क्रॉस कर कर यहाँ आएगी। ठीक हो गया, किडनीज की तरफ जाएगी रीनल आर्टरी के थ्रू। ये यहाँ पर, ये और ये वाली, इनको कहते हैं इलियक आर्टरीज। ठीक हो गया, इलियक आर्टरीज आगे जब लेग्स के अंदर जाएंगे फिर उसको क्या नाम देते हैं, फेमोरल आर्टरी है। फीमर ये बोन होती है यहाँ पर लेग में, उसकी वजह से क्या है, ये फेमोरल आर्टरी इसका नाम कहलाता है। ठीक हो गया, अब ये देखें, ये यहां से आगे जा रही है, ये सुपीरियर वेना केवा ब्लड ऊपर से लेकर आ रही है, इंफीरियर वेना केवा नीचे से ब्लड लेकर जा रही है। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये लंग्स की तरफ लेकर जा रही है। ये एओर्टा है, एओर्टा से ऊपर क्या है, कैरोटिड आर्टरी जो हेड की तरफ जा रही होती है। ठीक हो गया, इलियक आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, लेग्स को। The blood from the upper part of the body is collected by different vein which join to form superior vena cava. जो बॉडी के ऊपर से ब्लड वापस आएगा उसको सुपीरियर वेना केवा कहेंगे। Which pass it blood to the right atrium. वहां से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम। ये देखें, ये सुपीरियर वेना केवा बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड लेकर आ रही है। 2 इलियक वेन्स, इलियक आर्टरी पेट के नीचे वाले हिस्से में थी ना, तो वहां से वेन्स भी होंगी। आर फॉर्म्ड बाय वेन विच कलेक्ट ब्लड फ्रॉम लंग एंड यूनाइट टू फॉर्म वेना केवा। तो ये क्या करती है, इंफीरियर वेना केवा बनाएगी, नीचे वाले बॉडी के हिस्से से लेकर लेग्स वाले हिस्से से आएगी। इट रिसीव्स रीनल वेन फ्रॉम ईच किडनी। किडनी के अंदर क्या होते हैं, रेनल वेन और रीनल आर्टरी होती है। एंड हिपैटिक वेन फ्रॉम द लिवर। लिवर के लिए वर्ड हिपैटिक यूज होता है। बिफोर इट एंटर्स द राइट एट्रियम, एट्रियम में एंटर होने से पहले। The liver receives hepatic portal vein which is formed by many veins collecting deoxygenated blood with absorbed food from different parts of alimentary canal. देखें, एलिमेंट्री कनाल में ब्लड जो डाइजेस्टिव चीजें हैं वो एब्जॉर्ब होंगी ना, वो किस एब्जॉर्ब होकर वेन बनाएंगी और उसको क्या कहेंगे, हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं। ठीक हो गया, ये वेन फिर जाएगी लिवर की तरफ, फिर लिवर से वापस दोबारा कहाँ आएगी, राइट एट्रियम की तरफ आएगी। ठीक हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियक साइकिल। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट। के हार्ट जब एक मरतबा धड़कता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, उसके जो सीक्वेंस है, तरतीब, वो बताएगा। हार्ट बीट इन्वॉल्व 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। देखें, वो हम देखते हैं।
पहली फेज है रिलैक्सेशन, कि जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे अब वो रिलैक्स करेंगे, ठीक हो गया ना, उसको कहते हैं डायास्टोल। दो तरह का ब्लड प्रेशर भी होता है, एक सिस्टोलिक होता है, दूसरा डायास्टोलिक। मतलब जब रिलैक्स कर रहे हैं उस वक्त डायास्टोलिक प्रेशर होता है। फिर क्या है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसको एट्रियल सिस्टोल कहेंगे। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे। देखें, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम थ्रू वेना केवा, वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में जाएगा। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम इन दोनों के अंदर ब्लड एंटर होगा। राइट में डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड थ्रू पल्मोनरी वेन। द वॉल्स ऑफ द एट्रिया एंड दैट ऑफ द वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो ओरिजिनल अपनी शेप में आएंगे। एज द एट्रिया आर फिल्ड विद ब्लड, जब वो रिलैक्स हो रहे हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वो फूल रहे हैं तो उनके अंदर ब्लड भर जाता है। दे बिकम डिस्टेंडेड, ये फैल जाते हैं। एंड हैव मोर प्रेशर देन द वेंट्रिकल, तो इनके अंदर क्या है, प्रेशर बढ़ जाता है। दिस रिलैक्स्ड पीरियड ऑफ हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड डायस्टोल। ठीक हो गया, रिलैक्सेशन हो गई। अब एट्रिया भर गए हैं ना, तो एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मसल्स ऑफ एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दो एट्रिया ना, राइट और लेफ्ट, दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, उनका वॉल्यूम कम होगा, उसकी वजह से प्रेशर डिवेलप हो जाएगा। When the atria are filled and distended with blood, this is called atria systole। ठीक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो भरा हुआ है एट्रिया वो खाली हो जाएगा। The blood passes through tricuspid and bicuspid valve into the two ventricles which are relaxed। पीछे हमने देखा था ना, ये दो हमारे पास वाल्व थे, ये यहां से ब्लड इधर आ जाएगा और यहां से ब्लड इधर आ जाएगा। ये दोनों एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये नीचे उसने डायग्राम दी हुई है, ठीक हो गया। ये यहां पर देखें, इनके दोनों के अंदर क्या है, ब्लड भर रहा है। फिर ब्लड, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहां से ब्लड इधर आ जाएगा और यहां से ब्लड इस तरफ आ जाएगा। देखें, ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन से खाली है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजन डिप्लीटेड, डिप्लीटेड से मुराद क्या है, खाली, मतलब ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक हो गया, ये पूरी बॉडी से होकर आ रहा है और इसको ग्रीन ब्लू से उसने शो किया हुआ है। और ये क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये लंग्स से आ रहा है। ये यहां से ब्लड आप देखें, यहां आ गया ना, ये रेड हो गए हैं, मतलब एट्रिया से ब्लड आगे इस तरफ आ गया है। अब क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखें यहां पर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। When the ventricles receive blood from atria, both ventricles contract simultaneously and the blood is pumped to the pulmonary artery and aorta। ये देखें, ये यहां से ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ चला जाएगा, ब्लड टू द लंग्स, और यहां से ब्लड कहां जाएगा, बॉडी की तरफ चला जाएगा। ठीक हो गया। द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज, जाहिर है ये वाल्व क्या कर रहे हैं, इसको ओपन और क्लोज होंगे ना। जब ये ओपन होंगे तो यहां से ब्लड इस तरफ चला जाएगा। जब यहां पर लगे हुए ना, जब यहां पर क्या होगा, जो वाल्व हैं वो ओपन होंगे तो ब्लड आगे की तरफ जाएगा। जब ये ओपन हो गए तो फिर ये क्लोज भी तो होते हैं ना, तो क्या होगा, बाइकस्पिड वाल्व क्लोज एंड लब साउंड इज मेड। जब ये क्लोज होंगे तो उसकी वजह से लब साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो खत्म होगा। एंड वेंट्रिकल रिलैक्स एट द सेम टाइम, सेमिलुनर वॉल एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा क्लोज साइमल्टेनियसली। ये जो सेमिलुनर वॉल है इस जगह पर मौजूद है और ये इसमें जा रहा है और इसके अंदर मौजूद है। ये दोनों वॉल क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, डब साउंड इज मेड। तो क्या होगा, लब डब साउंड प्रोड्यूस होता है। कैन बी हर्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होती है, जो डॉक्टर ने क्या किया होता, कान के अंदर लगाया होता इंस्ट्रूमेंट, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होती है, हार्ट के अंदर से आवाज पैदा हो रही होती है। आवाज क्यों पैदा होती है, क्योंकि वाल्व पहले ओपन होते हैं, जब वो क्लोज होंगे तो आपने देखा ना वाल्व क्या थे, उसके 2 या 3 फ्लैप होते हैं, जैसे दरवाजा बंद किया जाता है उस तरह आवाज आती है। वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल। डायस्टोल में क्या है, वो रिलैक्स होते हैं, सिस्टोल के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एंड लास्ट फॉर अबाउट 0.8 सेकेंड, और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, कितने अरसे तक ये चलता रहता है, 0.8 सेकेंड तक। इन वंस लाइफ, किसी एक बंदे की जिंदगी में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट अबाउट 2.5 बिलियन टाइम्स, 2.5 अरब गुना क्या टाइम क्या करता है, ये
हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके। मतलब हार्ट एक पंप है ना, तो क्या करता है 2.5 अरब मरतबा हार्ट क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा रुके बगैर।